वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने डोमेस्टिक न्यूज़ के ऊपर बात की थी, कुछ सेक्टर्स कवर किए थे, पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस के हजम है उसको लेके, टैक्सेशन के कलेक्शन के हवाले से बात की थी, तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान की ये जो वीक आया है गुज़िश्ता हफ्ता जो है, इसके अंदर काफ़ी मुस्बित डेवलपमेंट्स हुई हैं। साथ ही साथ अब हम इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट आई थी ऑयल की, उसके तहत इन्वेंट्री को 3 मिलियन बैरल से नेगेटिव होना था, जबकि इन्वेंट्री की एक्चुअल जो फिगर आई है वो तकरीबन 3.6 मिलियन बैरल से पॉजिटिव में आई है। उसी के साथ साथ बात करें कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से शाया करदा रिपोर्ट में एक्सपेक्ट किया गया था कि इन्वेंट्री 1 मिलियन बैरल से नेगेटिव में आएगी, जबकि इन्वेंट्री आई नेगेटिव में है मगर आई है तकरीबन 8 लाख बैरल से नेगेटिव में। तो ऑल इन ऑल जो ये तमाम तर सिचुएशन है कि जहाँ पे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इन्वेंट्री की एक्सपेक्टेशंस थी कि नेगेटिव में आएगी, वहीं पे इन्वेंट्री सरप्लस में आ गई। वहीं पे साथ साथ बात करें कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से भी जो इन्वेंट्री की रिपोर्ट थी वो भी पॉजिटिव में आ गई। तो इस पॉजिटिव में आने का मकसद ये है कि इन्वेंट्री जो है वो पाइल अप हो रही है काफ़ी तेज़ी से, और इस पाइल अप होने की वजह से एक डिमांड का कंसर्न जो है वो दोबारा सर उठाता जा रहा है कि आया ये जो डिमांड है ये किस तरीके से एब्सॉर्ब होगी, क्योंकि ऑयल एक ऐसा इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट है जिसको हम स्टोर बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं कर सकते। तो एक तो ये भी पैनिक होता है, दूसरी जानिब अगर डिमांड प्रॉपर ना हो तो जो प्रोडक्शन पीछे से हो रही है तो आने वाले वक्तों के अंदर वो इन्वेंट्री कैसे एडजस्ट होगी मार्केट के अंदर। तो हाईली रिस्की प्रोडक्ट होता है, पर डिमांड कंसर्न की वजह से इसके ऊपर बड़ी फ्लक्चुएशन आ सकती है इसके प्राइसेस के अंदर। अगर हम बात करें कि इसके जो इम्पैक्ट है वो क्या चल रहा है इस वक्त करंट मार्केट के हवाले से, तो WTI क्रूड 15 सेंट्स प्लस होने के बाद 68.44 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 15 सेंट्स प्लस होने के बाद 70.78 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड इस वक्त तकरीबन 3 यूएस डॉलर प्लस होने के बाद 1735 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.075 सेंट्स प्लस होने के बाद 23.31 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर आलमी मार्केट्स के अंदर जो ऑयल थोड़ा सा अपने आप को अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जो है काफ़ी थोड़ा बहुत ईज देखा जा रहा है, यानी उसको डेल्टा वेरिएंट से थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होना शुरू हुई हैं, कारोबारी ज़िंदगियों में थोड़ी सी बेहतरी आई है, ऑयल की डिमांड थोड़ी सी बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा अपने आप को सपोर्टिव लेवल के ऊपर अपने आप को ऊपर की साइड की तरफ लेके जा रहा है। बहरहाल अभी भी पेंडेमिक सूरत हाल है, उसका जो पैनिक अभी भी बरकरार है, कंसर्न अभी भी बाकी हैं लोगों के किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले वक्तों के अंदर ये बड़ी एक चीज़ें रुख इख्तियार कर रही हैं कि एक जानिब मशरिक़ वस्ता में भी काफ़ी जो है वो सिचुएशन जो है वो अप एंड डाउन की तरफ हो रही है कि यहाँ पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है, और साथ ही साथ UAE या सऊदी अरब की बात करें कि सऊदी अरब है, फिर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं इनके अंदर भी जो है वो चीज़ें अभी तो बैलेंस्ड है, मगर जिस तरीके से ईरान और हमने देखा था कि इसराइल के दरमियान चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ आ रही थी, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें स्टेबल हैं, मगर अभी फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं जिसमें तुर्की बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले कर रहा है, फिर रशिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है। वहीं पर बात करें अफगानिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल है, ये भी एक बहुत ही बड़ी लम्हा फिक्र है कि आने वाले मूव्स क्या होंगे। एक जानिब जर्मनी ने इस जो अपनी फ़ौज को वहाँ से निकाला है, तो इस प्रोसेस को रोकने के हवाले से अमेरिका की बात की गई थी कि इनखला को कुछ अरसे के लिए वो किया जाए, रोका जाए। तो जर्मनी ने जो है दो टोक बात कर दी है कि वो इस चीज़ के अंदर इनखला के ऊपर एग्री करते हैं और यहाँ से तमाम फ़ौज को एग्जिट किया जाएगा। साथ ही साथ देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तालिबान की बढ़ती हुई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ शहरों के ऊपर कब्ज़े किए जा रहे हैं। तो ये ख़ित्ते के अंदर एक चीज़ों को हम चेंजिंग सिनेरियो कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर जो हालात हैं, एक तो कोविड की वजह से वैसे ही मुतासिर हुए हैं, और फिर ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के अंदर, ये क्या रुख मोड़ लेगी। वहीं पर जो अगर देखें तो अफ़गान गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी बयानबाजियाँ कर रही है, मगर पाकिस्तान ने भी बड़ी समझदारी के साथ बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बारे में कहा है कि अफ़गानिस्तान को जो भी इशूज़ हैं, जो भी मसले हैं, वो आके बात करके रिजॉल्व किए जाएंगे, ना कि बयानबाजी से इस पर कोई हल निकलेगा। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर भी है, और कश्मीर के साथ साथ भारत के साथ भी पाकिस्तान का इसी बारे में है कि अगर कोई भी इशूज़ हैं उनको टेबल टॉक के ज़रिए रिजॉल्व किया जाए। और पाकिस्तान
पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान फिर आगे बढ़ के कोई भी जो है बातों के ऊपर आगे राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है कि अफ़गानिस्तान का जो सिनेरियो ले लें, फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अभी काफ़ी हद तक के चीज़ें बैठी हुई हैं, थमी हुई हैं, मगर वन ऑफ द सडन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि ये इजराइल को ये एक्सेप्ट किया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने, इसकी वजह से मज़ीद कुछ चीज़ें आगे जाके चेंज हो। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ आलमी मईशत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आएँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र ने फिर से जो है पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट देने के लिए अपने एक अहम रोल प्ले किया है। यानी हम बात करें कि जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में मौसूल हुई हैं जुलाई 2021 में, उनका हजम देखा जाए तो 2.7 बिलियन US डॉलर की रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं। इसके साथ देखें तो ये 14th मंथ है जिसके अंदर पाकिस्तान को कंटिन्यूसली बेसिस पे ऑन एवरेज देखें तो 2 बिलियन US डॉलर से अबव की रेमिटेंसेस मौसूल हो रही हैं। यानी अगर हम साल 2020 और 21 का मवाजना करते हैं तो पाकिस्तान को रिकॉर्ड रेमिटेंसेस मौसूल हुई थी जिनका हजम तकरीबन 29 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा का था। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र ने मईशत पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए इस पेंडेमिक में जो किरदार अदा किया है वो यकीनन खराज तहसीन का मुस्तहिक है। इसी के साथ साथ ना सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को सपोर्ट देने में अपना रोल प्ले किया है, बल्कि टैक्स कलेक्शन के अंदर जो हमारे लोकल पाकिस्तानी हैं या रेसिडेंट पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी कहीं पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी भरपूर अपनी सपोर्ट दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। एक जानिब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स का टारगेट सेट किया था साल 2020 और 21 के लिए, जिसका हजम तकरीबन 4.6 ट्रिलियन रुपीस का था, उसको जो है बहुत आसानी के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कवर अप किया है। वो भी ऐसे वक्त के अंदर जब पेंडेमिक जैसी वबा पूरी दुनिया के अंदर सबकी तमाम मईशतों को अफेक्ट किए हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो कि अगर बैरून मुल्क में भी रह रहे हैं चाहे पाकिस्तान में इटसेल्फ खुद वो रह रहे हैं, वो हर तरीके से पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं और जिस तरीके से वो मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है कोई दो राय नहीं है कि इनसे बेहतरीन कौम कहीं पे मौजूद नहीं हो सकती। तो अगर हम मवाजना करते हैं कि दूसरे ममालिक जितने भी हैं वो पेंडेमिक की वजह से काफ़ी यकीन डेवलप्ड स्टेट्स हैं तो उन्होंने काफ़ी मराहतें भी दी हैं अपने सिटीजन्स को, फिर जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं असिस्टेंस के ऊपर डेवलप कर रहे हैं, मगर जो टारगेट्स हैं वो मीट करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था इस पेंडेमिक सूरत हाल में। मगर वहीं पर पाकिस्तान में जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानीज़ हैं, उन्होंने साल 2020 और 21 के अंदर जो टोटल रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान को, उनके हजम तकरीबन 29 बिलियन US डॉलर से जो अबव कर रहा है। फिर साथ ही जो ये नया साल शुरू हुआ है इस जुलाई के मंथ के अंदर भी देखें तो 2.7 बिलियन US डॉलर की रेमिटेंस पाकिस्तान को जुलाई में मौसूल हुई है। अगर हम गुज़िश्ता साल जुलाई का मवाजना करते हैं तो उसके अंदर भी पाकिस्तान को तकरीबन 2.76 बिलियन US डॉलर की रेमिटेंस मौसूल हुई थी। तो ऑन एंड ऑफ जुलाई के मंथ के अगर मवाजना करें, जुलाई से जुलाई का मवाजना करें, तो कोई बहुत बड़ी डेविएशन नहीं आई है, मगर ये ऑलमोस्ट सेम लेवल्स के ऊपर और बहुत अच्छे लेवल्स पर पाकिस्तान को रेमिटेंस मौसूल हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से अपनी सपोर्ट जारी रहेगी इनकी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की, और जो पाकिस्तान में मुकीम हैं वो भी अपनी इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हमने बात की थी कि जो इस वक्त मुकीम पाकिस्तानी है या रेसिडेंट पाकिस्तानी है वो भी किसी से पीछे नहीं है, तो इसके ऊपर भी हमारे पास एक बात करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई के अंदर टैक्स का टारगेट रखा था
जिसका हजम तकरीबन 342 बिलियन रुपीस का था। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मौसूल होने वाला टैक्स का जो इस वक्त असल पिक्चर है वो ये है कि 410 अरब रुपए, जो कि 68 अरब रुपए से ज़्यादा की टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स के मुकाबले में। तो बहुत 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 सपोर्ट कर रही है अवाम जो है वो इस वक्त हुकूमत को, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपने एक रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं पर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे वो बैरून मुल्क में हो चाहे वो इनलैंड हो, उन तमाम को फैसिलिटेट करना इस वक्त गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीहात में होना चाहिए। कानून साजी तो यकीनन हमें होती हुई दिख रही है, चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट भी होती हुई दिख रही है। फैटफ की वजह से काफ़ी रेगुलेशंस भी पाकिस्तान की अपडेट्स हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ या फैसिलिटेशन सेंटर्स भी होंगे ताकि आवाम को कहीं ना कोई प्रॉब्लम या इश्यूज़ ना आए। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कस्टम का जो वीबॉक का सिस्टम था उसको भी पूरा अलाइंड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वन विंडो ऑपरेशन के तहत, और फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ऑपरेशंस को जो है काफ़ी आसान किया जा रहा है। मगर यकीनन अभी सिस्टम के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, सिस्टम्स के अंदर अभी कुछ ऐसे फ्लॉस मौजूद हैं कि जब हम जो ट्रेडिशनल सिस्टम से यानी मैनुअल सिस्टम से जब ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें टाइमली बेसिस के ऊपर आ रही होती हैं, इनको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी इस वक्त डेवलपमेंट फेज के अंदर है पाकिस्तान के पूरे सिस्टम्स। इसके तहत हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तरह चीज़ें जो है फैसिलिटी का बाइस बनेंगी आवाम के लिए। इसी के तहत एक दो चीज़ों पे हम और बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का तो टारगेट अचीव कर लिया। इसके साथ $2 बिलियन भी अभी नेक्स्ट कार्ड्स के ऊपर है कि आने वाले वक्तों के अंदर $2 बिलियन भी पाकिस्तान जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत मौसूल कर लेगा। साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर भी बात कर रहा था। फिर IT के हवाले से बात करें कि एक्सपोर्ट्स में तो IT ने तकरीबन $2 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स का जो है टारगेट वो अचीव कर लिया, और इसके साथ आने वाले वक्तों के अंदर इसी टारगेट्स को अचीव करने की बातें हो रही हैं। तो ये एक चीज़ हम थोड़ा सा बताते चलें कि 1 बिलियन टू 2 या $3 बिलियन तक के जो भी टारगेट्स हमारे भी रखे गए हैं वो एक के टारगेट्स अच्छे तो अचीव हो रहे हैं कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में देखें तो उसमें डेवलपमेंट आ रही है, मगर इन टारगेट्स की बेसिस के ऊपर हम कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ओवरऑल बर्डन डेट की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के डेट का बर्डन जो है यानी कर्जा जात का जो हजम है जो कि बैरून मुल्कों को हमारे को देना है वापसी, जिसमें IMF सर फहरिस्त है, फिर वर्ल्ड बैंक है, फिर दीगर मालियाती इदारे हैं, उनका हजम तकरीबन 116 अरब से भी तजावज़ कर गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम 2 बिलियन या 3 बिलियन या 4 बिलियन की भी कहीं ग्रोथ अगर शो करते हैं तो ये बहुत सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं ला सकती पाकिस्तान के लिए। हाँ, गरचे ये अच्छा सिनेरियो तो है कि पाकिस्तान इन लेवल्स को अब मीट करना शुरू कर रहा है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जा रही है। इन तमाम तरह सूरत हाल का जायज़ा लें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो एक मौक़िफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि जिस तरीके से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की सालाना जो अगर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो तकरीबन $25.3 बिलियन से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रिपोर्ट की गई थी। इसी के तहत एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगले साल 30-32 बिलियन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान करेंगे, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वन ऑफ द सडन इसके ऊपर शिफ्ट बताया और ये बोला कि पाकिस्तान का टारगेट तकरीबन 38 to 40 बिलियन की एक्सपोर्ट का होना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 50% के करीब एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट हिकमत अमली तैयार करेगी किस तरीके से इस पर एक्सपोर्ट से बात की जाए, मगर अच्छी चीज़ ये है कि सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर हमने उसको नोटिफाई किया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिफाई किया, और उसमें यह भी कहा गया कि 20 अरब जो है वो टेक्सटाइल्स जो है वो जनरेट करेगा एक्सपोर्ट से, और रिमेनिंग जो है वो नॉन टेक्सटाइल जो है वो इसके ऊपर अपना काम करेंगे। तो ये एक अच्छा मूव है, बड़े लेवल्स के ऊपर देखा जा रहा है, बड़ी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि 1 to 2 या 4 बिलियन कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड इसलिए भी नहीं ला सकता कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व मौजूद थे वो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल तक के नीचे आए हुए थे, यानी 7 to 8 बिलियन के रिजर्व पाकिस्तान के पास रह गए थे और बहुत तेज़ी से एवेपोरेट हो रहे थे। उसके अंदर फिर कभी सऊदी अरब, कभी चाइना, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात अपने एक रोल प्ले करता था, मगर वो वन ऑफ द सडन फिर 1 to 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद वापस उसी डेंजरस लेवल के ऊपर आ जाते थे।
तो पाकिस्तान की मईशत के अंदर हमें 1 to 2 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर ही फोकस नहीं रखना। गर्चे ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है कि जहां पे आईटी की एक्सपोर्ट जो थी वो तकरीबन 50 to 60% इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों के अंदर हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जिसका कहीं नाम नहीं था उसके अंदर भी तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर से अबव की जो एक रेमिटेंसेज आ चुकी है या सरमायाकारी आ चुकी है। और फिर काबीना की राब्ता कमेटी अभी एक नए मोड्स के ऊपर बात कर रही है कि तरसीलात ज़र रॉयल्टी प्रोग्राम्स के ऊपर भी बात हो रही है, जिसके बारे में कल मीटिंग है 11:30 बजे दोपहर में। तो एक अच्छा इकदाम है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत भरपूर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ साथ बात करें कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब भी इन चीज़ों को मानते हैं, रियलिस्टिक बेसिस पे मानते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ जब तक के 5 to 8% के करीब नहीं अप्रोच करेगा या इससे ऊपर नहीं अप्रोच करेगा तो पाकिस्तान को अपने कर्जा जात से निकलने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक जानिब जो है वो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी बात हो रही है, डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है और इनके जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो एक अच्छा सिनेरियो है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो उसके ऊपर बात की है कि एक्सपोर्ट का हजम तकरीबन 38 से 40 अरब यूएस डॉलर का सेट करना चाहिए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। फिर ये भी बताया गया है कि 20 अरब यूएस डॉलर की जो एक्सपोर्ट है तो वो टेक्सटाइल के ज़मरे में आएगी। तो यकीनन अब जो इदारे हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर को जो 50% हमारे टारगेटेड टैक्स का हजम रखता है। फिर उसके बाद दूसरे सेक्टर से उनको भी फैसिलिटी देनी चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कस्टम के सेटअप को वन विंडो पे लाई है, फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, FBR के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, मगर हम इसको ओवरनाइट डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम दरकार हो, मगर अच्छी चीज़ ये है कि काम शुरू हो चुका है। इसके समरात कब आते हैं अवाम के पास, तो आने वाले वक्तों के अंदर ही मालूम होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे समरात इसके डिलीवर हो और अवाम को फैसिलिटीज मिले। अवाम जिस वक्त अपने रोल प्ले कर रही है, जिस तरीके से हमने अपने सेशन को स्टार्ट किया था तो बात किया था कि ओवरसीज पाकिस्तान जो अपना भरपूर 14th मंथ हो गया है या 14वां महीना है, इसके अंदर मुसलसल जो है वो तरसीलात ज़र में हमें एक कॉन्स्टेंट रुझान बल्कि अपसाइड रुझान ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट दी है मुकामी पाकिस्तानियों ने, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। ये एक डेवलपिंग चीज़ें थी। इसके साथ साथ हम जरा बात करते चलें कि जितने भी इस वक्त चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, ख़ास तौर से हम देखें कि SECP के अंदर भी देखें कि तकरीबन 1950 के करीब कंपनीज रजिस्टर हुई हैं और लगभग एक माह के अंदर। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब कंपनीज अप्रोच हो गई हैं और ये एक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जो कंपनीज अभी SECP में रजिस्टर हुई थी गुज़िश्ता साल, उसकी मालियत तकरीबन 2.7 बिलियन रुपीस के करीब थी। एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर तकरीबन 313 कंपनी से करीब रजिस्ट्रेशन हुई, फिर IT सेक्टर में भी मुतादिद कंपनी हुई, फिर 600 से ज़ायद कंपनी इस्लामाबाद में, 600 से ज़ायद कंपनी लाहौर के अंदर, तकरीबन 300 के लगभग कंपनी 294 हम कहें तो ये कराची के अंदर रजिस्टर हुई थी। तो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीज़ों में बेहतरी भी आ रही है और चीज़ें अच्छी एक डेवलपमेंट की तरफ मूव भी कर रही हैं। अब देखना यह है कि ये कितना मुस्बत इम्पैक्ट लेके आती हैं, जहाँ पे आवाम एक जानिब जो कि बहुत ही ज़्यादा इनके डॉक्यूमेंटेशन से डरते थे, अब उनके अंदर एक सेंस डेवलप हो रहा है। ख़ासतौर से बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते थे या जिनके अकाउंट से आम आवाम की बात कर रहे हैं कि बैंकिंग के चैनल के ज़रिए जो काम करते थे, तो उनको वो भी अब काफ़ी कंप्लाइंस को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को मेनटेन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर यही तमाम तर चीज़ें एक मुस्बित नताइज भी सामने लेकर आएंगी और मईशत पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए अपना एक भरपूर किरदार अदा करेंगी। तो ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।